पाठ 9 सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम वे होते हैं जो विभिन्न नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ताकि संज्ञा शब्द के बार बार प्रयोग से बचा जा सके। मयंक, विनय और नीरज बातें कर रहे हैं। मयंक विनय से कहता है कि मयंक की पुस्तक मयंक को लौटा दो। विनय कहता है कि विनय ने मयंक की पुस्तक पहले ही मयंक के बस्ते में रख दी है। नीरज ने मयंक से कहा, नीरज की घड़ी नीरज को दे दो। मयंक, विनय और नीरज बातें कर रहे हैं। मयंक विनय से कहता है कि मेरी पुस्तक मुझे लौटा दो। विनय कहता है कि मैंने तुम्हारी पुस्तक पहले ही तुम्हारे बस्ते में रख दी है। नीरज ने मयंक से कहा, मेरी घड़ी मुझे दे दो। आपने पहले अंश और दूसरे अंश में क्या अंतर देखा? दूसरे अंश में मयंक, विनय और नीरज संज्ञा शब्दों के स्थान पर मेरी, मुझे, मैंने, तुम्हारी, तुम्हारे, मेरी और मुझे का प्रयोग हुआ है। ये संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को दूर कर रहे हैं और संज्ञा के बदले उसका अर्थ प्रकट कर रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं: कौन, कहाँ, जो, वो, यह, मैं, तू, हम, कुछ, तुम, आप, वह, ये, वे, कोई आदि। सर्वनाम एक प्रकार का विकारी शब्द है तथा संज्ञा की तरह लिंग, वचन व कारक के प्रभाव से इसका रूप भी प्रभावित हो जाता है। जैसे यह, ये, कोई, किन्हीं, वह, वे, मैं, हम, तू, तुम लोग। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक, 2 निश्चयवाचक, 3 अनिश्चयवाचक, 4 प्रश्नवाचक, 5 निजवाचक, 6 संबंधवाचक। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अथवा वक्ता अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें इत्यादि। हम आज उदयपुर जाएंगे। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। मुझे 100 रुपए मिले। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ख मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता द्वारा श्रोता, सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, आप आदि। तुम्हें यह पर्स कहाँ मिला? आप इधर बैठिए। तुम अपना गृह कार्य पूरा कर लो। ग अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता द्वारा श्रोता से अलग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उनसे, ये आदि। वे वापस आ गए। उनसे पूछकर बताता हूँ। वह स्कूल जा रहा है। ये मेरे माता पिता हैं। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वे नीति के माता पिता हैं। ये किसकी किताबें हैं? वह गौरव का भाई है। यह मेरी पुस्तक है। इन वाक्यों में वह, यह, वे तथा ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
मुझे कुछ खाने को दो, चलो आज कहीं घूमने चले। दरवाजे पर कोई खड़ा है। इन वाक्यों में कोई, कुछ तथा कहीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता। केवल वही प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम होते हैं जिनका संभावित उत्तर संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में मिलता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? नमन। तुम कहाँ जा रहे हो? अमरावती। तुम कब जा रहे हो? कल। इन वाक्यों में कहाँ, कब तथा क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 5. संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग दो उपवाक्यों को जोड़ने तथा उनमें संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इन वाक्यों में रंगीन शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। 6. निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं खा लूंगा। तुम स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैंने यह मॉडल खुद बनाया है। इन वाक्यों में अपने आप, खुद तथा स्वयं निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह भी जाने, तुम का प्रयोग अपने से छोटे एवं बराबर वालों के लिए तथा आप का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। वह का प्रयोग लड़का और लड़की दोनों के लिए किया जाता है। वे तथा वह का प्रयोग निश्चयवाचक तथा पुरुषवाचक दोनों सर्वनामों में किया जा सकता है। कुछ शब्द का प्रयोग प्रायः निर्जीव के लिए तथा कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। क्या शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए तथा कौन शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन अवश्य दिखाते हैं, परंतु कर्ता का काम नहीं करते। सर्वनाम शब्दों की रूपावली, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन वर्ड्स। सर्वनाम शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुरूप परिवर्तन आ जाता है। हालांकि कर्ता कारक में तो ये मूल रूप में ही रहते हैं, लेकिन अन्य कारकों में इनका रूप बदल जाता है। सर्वनाम शब्दों के विभिन्न कारकीय रूपों की सूची इस प्रकार है। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरे, मेरी, मुझमें, मुझ पर, हम, हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमारा, हमारी, हमारे, हम में, हम पर, आप, आपने, आपको, आपसे, आपके द्वारा, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके, आप में, आप पर, तू, तूने, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरे लिए, तेरा, तेरे, तेरी, तुझमें, तुझ पर, तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम में, तुम पर, वह, उसने, उसे, उसको, उससे, उसके द्वारा, उसके लिए, उसका, उसकी, उसके, उसमें, उस पर, वे, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनसे, उनके द्वारा, उनके लिए, उनका, उनकी, उनके, उनमें, उन पर। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, इसने, इसे, इसको, इसके द्वारा, इसके लिए, इससे, इसका,
इसकी, इसके, इसमें, इस पर, ये, इन्होंने, इन्हें, इनको, इनके द्वारा, इनके लिए, इनसे, इनका, इनकी, इनमें, इन पर, वह, उसने, उसे, उसको, उसके द्वारा, उसके लिए, उससे, उसका, उसकी, उसके, उसमें, उस पर, वे, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनके द्वारा, उनके लिए, उनसे, उनका, उनकी, उनके, उनमें, उन पर। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई एक वचन, किसी ने, किसी को, किसी से, किसी के लिए, किसी का, किसी की, किसी के, किसी में, किसी पर, एक वचन। कोई बहुवचन, किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं के लिए, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के, किन्हीं में, किन्हीं पर, बहुवचन। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन एक वचन, किसने, किसे, किसको, किससे, किसके द्वारा, किसके लिए, किसका, किसकी, किसके, किसमें, किस पर, एक वचन। कौन बहुवचन। किन्होंने, किनको, किन्हें, किनसे, किनके द्वारा, किनका, किनकी, किनके, किनमें, किन पर, बहुवचन। 5. संबंधवाचक सर्वनाम। जो एक वचन, जिसने, जिसको, जिसे, जिससे, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसमें, जिस पर। जो बहुवचन, जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, जिनसे, जिनके द्वारा, जिनके लिए, जिनका, जिनकी, जिनके, जिनमें, जिन पर। आपने जाना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द विकारी शब्द होते हैं, पर सर्ग जुड़ने से सर्वनाम का रूप बदल जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, आप, खुद आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।